गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अरबिंदो अस्पताल पहुंचे हैं। कोविड-19 सेंटर का निरीक्षण उन्होंने किया। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य संबंधी बैठक भी लेंगे। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के साथ जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद हैं। दोपहर करीब 12 बजे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भोपाल के लिए रवाना होंगे। तो आपको बता दें कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा स्वास्थ्य संबंधी बैठक ले रहे हैं। इससे पहले गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अरबिंदो अस्पताल पहुंच मरीजों का भी हाल जाना, कोविड-19 सेंटर का निरीक्षण किया। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य संबंधी बैठक ले रहे हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के साथ जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद हैं। तो कोरोना को लेकर पूरी तरह से सजगता दिखाई जा रही है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। कोविड-19 सेंटर का डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने निरीक्षण किया। तमाम सावधानियों के साथ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इंदौर के अरबिंदो अस्पताल पहुंचे और कोविड-19 सेंटर का निरीक्षण किया, मरीजों का हाल जाना और वहीं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बैठक ले रहे हैं। उनके साथ जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद हैं। तो बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इंदौर के अरबिंदो अस्पताल पहुंचे, कोविड-19 सेंटर का निरीक्षण किया, मरीजों का हाल जाना। बता दें कि मध्य प्रदेश को काफी ज्यादा सफलता तो मिली है कोरोना को लेकर, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा तमाम रियायतें नहीं दी जा रही हैं और तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे प्रबंध संपादक मनोज सैनी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, बड़ी खबर है, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मरीजों का हाल जानने पहुंचे। अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करते हुए मंत्री जी मरीजों का हाल जानने पहुंचे हैं। देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लगातार हम देख रहे हैं कि खुद वॉरियर बनकर लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। आपने देखा कि 2 दिन पहले बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में पहुंचे थे और कोरोना पॉजिटिव मरीजों से उन्होंने मुलाकात की थी। और सीधे तौर पर जब खुद स्वास्थ्य का मुखिया यदि पहुंच रहा है जनता के बीच में, उनके दुख दर्द को बांटने का प्रयास कर रहा है, ऐसे में जब तमाम तरह की बातें कही जा रही कि कोरोना से जो पीड़ित लोग हैं उनसे दूरी बनाइए, ऐसा इस तरह से चर्चा घरों में एक दूसरे के नजदीक नहीं आ रहे हैं, लेकिन नरोत्तम मिश्रा पहुंचकर ये मैसेज दे रहे हैं कि दूरी मत बनाइए, मिलकर चलिए, कोरोना से लेकर शारीरिक डिस्टेंस बनाकर चलिए, लेकिन मकसद ये नहीं है कि आप रिश्तों की दूरी बना लें। तो ये साफ तौर पर है। आज अरबिंदो पहुंचे, उन्होंने मुलाकात की है, काफी जो पॉजिटिव लोग हैं उनसे भी मुलाकात की है और ये बता रहा है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस वक्त एक अलग शैली में अपना काम कर रहे हैं। सीधे तौर पर उन्होंने पूरा जो कोरोना पीपीई जो किट होता है उसको पहना, उसके बाद तमाम तरह की जो सुरक्षा में रहना चाहिए उसका भी पालन किया है। और आप देखिए कि अभी जो ताजा तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को इंदौर से, सीधी खबर है जिसमें नजर आ रहा है कि किस तरह से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने वहां पहुंचकर लोगों को ढांढस बंधाया है। स्वास्थ्य जो महकमा है जो लगातार वॉरियर बनकर काम कर रहा है, तो उसके बीच में वॉरियर बनकर खुद पहुंचे हुए हैं और ये नरोत्तम मिश्रा का एक अलग स्वरूप दिखाई दे रहा है, जिसमें ये समझा जा सकता है कि वो लोगों को रिश्तों के मायने भी समझा रहे हैं और वो लोग जो लगातार सेवा में लगे हैं, सेवा भाव से काम कर रहे हैं, उनको भी ढांढस बंधा रहे हैं। बिल्कुल मनोज जी, शायद यही सजगता है जिसके कारण मध्य प्रदेश को काफी ज्यादा सफलता मिली है कोरोना को लेकर। हालांकि इंदौर में हालात अभी सही नहीं है, लेकिन जल्द ही सही होने की उम्मीद भी है। देखिए, इंदौर के यदि हम आंकड़ों को देखें तो ये जरूर है कि प्रतिदिन वहाँ कुछ इजाफा हो रहा है आंकड़ों में, लेकिन आप देखिए पहले के दौर को यदि हम याद करें और अब वर्तमान में देखें तो काफी कुछ सुधार हुआ है और बहुत चीजें वहाँ पर बदली है। और उसी का नतीजा है कि सरकार ने जब काम संभाला स्वास्थ्य महकमे का डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने, तो ये तमाम तरह की चीजों में बदलाव आया है। 78% हमारे यहाँ रिकवरी रेट है, जो सबसे ज्यादा रेट है, जैसा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा है, स्वास्थ्य मंत्री है मध्य प्रदेश के। और आज जब वहाँ पहुंचे हैं तो जो तस्वीरें दिखाई दे रही है वो ये बता रही है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा वहाँ रहेंगे। उनके साथ तुलसी सिलावट भी वहाँ मौजूद है और हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ये वही तुलसी सिलावट जी को चुनाव भी लड़ना है, उपचुनाव में भी जाना है बीच में।
कांबेर से उपचुनाव है। जी इस बीच में इसको, हालांकि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का ये कहना है कि चुनाव से जोड़कर ना इसको देखा जाए, सिर्फ इस बारे में देखा जाए कि सरकार कितनी चिंता कर रही है, कोरोना को लेकर कितनी संगीन है, और वो उनकी सजगता, उनकी सहजता, सरलता सब दिखाई देती है। बिल्कुल, माना तो जाना चाहिए कि इसको उपचुनाव से लेकर बिल्कुल ना देखा जाए, लेकिन जिस प्रकार प्रदेश में उपचुनाव हैं तो सवाल तो उठता है कहीं ना कहीं। देखिए, निश्चित रूप से चर्चा का विषय बनेगा, क्योंकि बड़े कद्दावर लीडर है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जिम्मेदार इस समय जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो भी समझ आ रहा है। तो उपचुनाव से जोड़कर उसको देखा जरूर जा सकता है, और ये विपक्ष कम से कम ये कह सकता है। लेकिन सवाल यही है कि अभी तो वो द वॉरियर, मतलब एक वॉरियर के रूप में लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। हमने उनको दतिया में देखा है, भिंड में देखा है, ग्वालियर के अलग अलग क्षेत्रों में देखा है, फिर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में देखा, जहां सर्वाधिक अचानक काफी इजाफा हुआ था मरीजों में। अब तो काफी सुधार है, वहां पर रिकवरी रेट काफी बेहतर है। और अब इंदौर पहुंचे हैं, जिसकी सबसे पहले मध्य प्रदेश में यदि पहला मरीज कहीं दिखाई दिया था तो वो इंदौर में दिखाई दिया था, और इंदौर ने सबकी चिंताएं बढ़ाई थी। लेकिन अब नरोत्तम मिश्रा निकले हैं, लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। बाकायदा आप देखिए, इस तरह जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, पीपी किट पहन रखा है उन्होंने। उसके बाद ये देखिएगा, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जिसमें सीधे तौर पर वो बात कर रहे हैं उन कोरोना पॉजिटिव लोगों से जो संक्रमित है, उनको ढांढस बंधा रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीरें बड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, और ये बता रहे हैं कि प्रदेश का मुखिया, स्वास्थ्य का जो महकमा का जो मुद्दा है, जो मुखिया है, वही लोगों के बीच में पहुंच रहा है। प्रेरणा जी, शायद यही खासियत है कि स्वास्थ्य विभाग के साथ स्वास्थ्य मंत्री भी जब सजग हो तो किस प्रकार के परिणाम सामने आते हैं, ये मध्य प्रदेश में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। मनोज जी, जी अपना सवाल दोहराइएगा पहले। कि अगर स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ मनोज जी स्वास्थ्य मंत्री भी इसी तरह सजगता दिखाएं तो उसके परिणाम किस प्रकार से सामने आते हैं, मध्य प्रदेश में भली भांति देखे जा सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से ये समझ भी आ रहा है, और वो सिर्फ ये दिखावा नहीं है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बारे में हम जानते हैं, चाहे पार्टी की बात रही हो या मध्य प्रदेश में किसी संकट को दिखाई दिया है तो सबसे पहले वह कोई व्यक्ति, यदि बीजेपी किसी पर विश्वास करते हैं तो वो नरोत्तम मिश्रा पर करते हैं। और इसलिए इस बार तो अब उनके पास बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मा है, गृह का जिम्मा है, जनता की सुरक्षा का जिम्मा है, और सुरक्षित रहते हुए कोरोना से बचना है, ये एक बड़ा जिम्मा, यानी स्वास्थ्य महकमे का जिम्मा है। और बहुत ही अच्छे तरीके से वो उसको देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, और उसका उदाहरण दिखाई दे रहा है। देखिए, उज्जैन पहुंचते हैं वो, भोपाल में लोगों से मिलते हैं, दतिया में लोगों से मिलते हैं, भिंड में मिलते हैं, और उसके बाद इंदौर पहुंच जाते हैं। आज दिन भर इंदौर में रहेंगे, कई तरह के उनके कार्यक्रम है, उसके बाद फिर वापस वो भोपाल लौटेंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सरकार ने पूरे मामले को काफी गंभीरता से पहले से ले रखा है, लेकिन अब समय है कि जनता के बीच में पहुंचे, कोरोना को लेकर जो लोगों के मन में भ्रांतियां उत्पन्न हो रही है उनको दूर करें, और ये बताएं कि रिश्तों की डोर बड़ी मजबूत होती है, रिश्ते बनाकर चलिए, और एक दूसरे से दूरी बनाइए, शारीरिक दूरी बनाइए, लेकिन दिल की दूरी मत बनाइए। और ये मैसेज देने में हमें लगता है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल मनोज जी, ये सब अगर देखा जाए, उसके साथ ही इंदौर में एक और बड़ी चुनौती है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो मौत का आंकड़ा है वो इंदौर में लगातार बढ़ रहा है, और इसी कड़ी में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आज मंत्री जी की बैठक भी है। तो क्या कुछ अहम बातें इस बैठक में सामने आ सकती हैं? देखिए, बैठक में वो समीक्षा करेंगे इंदौर में रहने के बाद, और वहाँ की जो स्थितियां हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे कि कितना जो आंकड़ा है वो कहाँ पहुंच रहा है, और कैसे इसमें और बेहतर तरीके से काम किया जाए। जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनकी कीर्ति थपथपाएंगे, और ये जिम्मा भी है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा चूंकि स्वास्थ्य महकमे के मुखिया है तो उनको जाना भी है, और बैठक के उपरांत जो वहाँ के जिम्मेदार अफसर हैं उनसे अलग से भी बातें करेंगे। तो आज का बड़ा महत्वपूर्ण दौरा है इंदौर को लेकर, और लगातार उनकी चर्चाएं अफसरों से चल रही। देखिए, आप जो तस्वीरें में दिखाई दे रहा है कि अधिकारी भी उनके साथ मौजूद है, और ये सुखद तस्वीर है इंदौर के लिए। जी बिल्कुल, मंत्री जी जिस प्रकार से सजगता दिखा रहे हैं तो जनता का कहीं ना कहीं जो विश्वास है वो मंत्री जी के और ज्यादा बढ़ता है मनोज जी। और ऐसे में यदि मौत का जो आंकड़ा है वो अगर नहीं थमा तो कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल उठेंगे। देखिए, निश्चित रूप से आंकड़ा थमता हुआ दिखाई भी दे रहा है, इसीलिए क्योंकि खुद महकमा बड़ी गंभीरता से इस पर काम कर रहा है। चाहे हम डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात करें, बाकी अन्य लोगों की बात करें, और लगातार इसमें सुधार दिखाई भी दे रहा है। ग्रोथ रेट जो है सुधार का वो काफी बेहतर है मध्य प्रदेश में। और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ये कह भी रहे हैं लगातार कि थोड़ी देर इंतजार कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। पर आज का उनका दौरा बड़ा महत्वपूर्ण है इंदौर। जी मनोज जी, हालांकि नरोत्तम मिश्रा जी का जो कार्य है वो बेहद सराहनीय है, और तमाम तरह के प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं उसमें बदलाव अब देखा जा सकेगा इंदौर में शायद। देखिए, निश्चित रूप से बदलाव देखने को मिलेगा, और आज जब अफसरों से बात कर रहे होंगे, मुलाकात कर रहे होंगे,
तो ये समझ भी आएगा कि किस तरह के उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं, अफसरों के बीच में क्या चर्चा हुई और आगे की जो रणनीति है सरकार की, खासकर इंदौर को लेकर, वो क्या होगी। क्योंकि जो लोग तैनात हैं, जो लोग लगातार जनता के बीच में काम कर रहे हैं, वही बेहतर तरीके से बता पाते हैं कि और हम किस रणनीति पर काम करें, कैसे और बेहतर परिणाम दे पाए, इस पर काम करें, और ये नजर भी आ रहा है। जी, तो देखा जाए तो गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इंदौर के अरबिंदो अस्पताल पहुंचकर कोविड-19 सेंटर का उन्होंने निरीक्षण किया। धन्यवाद मनोज जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री भी पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहे हैं, लगातार कार्य किए जा रहे हैं। कोविड-19 सेंटर का आज गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने निरीक्षण किया है। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य संबंधी बैठक भी लेंगे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। उनके साथ जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद हैं। तो लगातार सरकार द्वारा जो प्रयास हैं वो बेहद सराहनीय हैं और उनके जो रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं सामने वो भी बहुत अच्छे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना को जो रिकवरी रेट है वो भी सबसे अच्छा माना जा रहा है और जो कोरोना के मरीज लगातार सामने आ रहे थे उनकी संख्या में भी कहीं ना कहीं कमी आई है। हालांकि इंदौर में एक चुनौती है कि जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। अब देखना होगा कि अब ये मौत का जो आंकड़ा बढ़ रहा था वो थमने का नाम लेता है कि नहीं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बेहद सजगता दिखाई है, मरीजों से मुलाकात कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर से भी उन्होंने मुलाकात की, तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा लिया डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने और अरबिंदो अस्पताल पहुंचकर पूरी तरह से कोविड-19 सेंटर का उन्होंने निरीक्षण किया। अब आगे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य संबंधी बैठक भी ले ही रहे हैं, माफ कीजिएगा। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के साथ जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद हैं इस बैठक में और बताया जा रहा है कि ये सभी कार्य को संपन्न करने के बाद दोपहर करीब 12 बजे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भोपाल के लिए रवाना होंगे। तो सरकार के जो कार्य हैं वो कोरोना को लेकर देखे जा सकते हैं, परिणाम भी लगातार सामने आ रहे हैं। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इसी कड़ी में इंदौर के अरबिंदो अस्पताल पहुंचे थे। कोविड-19 सेंटर का उन्होंने निरीक्षण किया। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अब बैठक ले रहे हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। तमाम तरह की व्यवस्थाओं का जो है वो जायजा लिया उन्होंने और व्यवस्थाओं में अब बदलाव भी देखे जा सकते हैं। इंदौर के सामने काफी ज्यादा चुनौतियां हैं, अब उनको नरोत्तम मिश्रा कहीं ना कहीं अब उन चुनौतियों का समाधान निकालने में लगे हुए हैं। और इंदौर से हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश लाइव जुड़ रहे हैं। अविनाश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अस्पताल का जो निरीक्षण किया उस दौरान संदेश दिया है उन्होंने, क्या कुछ संदेश दिया है? बिल्कुल, आपको बता दें कि हॉटस्पॉट बन चुका है इंदौर शहर कोरोना संक्रमण के बीच। आज जो है स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इंदौर पहुंचे हैं और यहाँ पर अरबिंदो हॉस्पिटल जो रेड हॉस्पिटल यहाँ पे माना गया है, यहाँ पे कोरोना संक्रमण जो मरीज हैं उनका इलाज इस अस्पताल में चलता है। तो यहाँ पर जो स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने यहाँ पर अधिकारियों के साथ और डॉक्टर्स की टीम के साथ यहाँ पर जो पेशेंट्स यहाँ पे एडमिट हैं उनका यहाँ पे स्वास्थ्य जाना है, उनसे बातचीत की है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं तो स्वास्थ्य संबंधित बैठक भी उनके साथ आयोजित की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इंदौर जो एक हॉटस्पॉट बन चुका है उसमें तब्दीलियां लेकर आएंगे कि किस तरीके से इंदौर में जो पेशेंट्स हैं उनका ग्राफ को कम किया जा सके। हालांकि जो एवरेज निकाला जा रहा है, जो पेशेंट ठीक हुए हैं, जो लगातार पेशेंट आ रहे हैं, उसमें भारी गिरावट आई है। ठीक होने वाले पेशेंटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, वहीं जो संक्रमित व्यक्ति में परसेंटेज है उसमें लगातार गिरावट आती जा रही है। उसी के संबंध में आज अधिकारियों से बैठक ले रहे हैं स्वास्थ्य से संबंधित और कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है स्वास्थ्य मंत्री की बैठक अधिकारियों के साथ कि इंदौर को लेकर एक बड़ा प्लान यहाँ पे बनाया जा सकता है कि कोरोना संक्रमण के बीच इंदौर को कैसे इससे बाहर निकाला जाए, कैसे इंदौर को हॉटस्पॉट जो घोषित हो चुका है कैसे इंदौर को फिर से क्लीन शहर किया जाए। इसको लेकर ये जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल अविनाश, तमाम तरह की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उनमें भी बदलाव करने की आवश्यकता होगी और बड़ी चुनौती है। मरीज जो इंदौर में है वो लगातार सामने आ रहे हैं और मौत का जो आंकड़ा है वो भी चुनौती है। तो व्यवस्थाओं में जाहिर सी बात है कि बदलाव तो देखे जाने हैं।
बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से जो स्वास्थ्य मंत्री ने आज यहाँ पर बैठक ली है तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसमें बदलाव की उम्मीदें तो यहाँ पे 100% हैं। वहीं जो बेहतर सुविधाएं हैं और जो मौत का आंकड़ा है उसमें कहीं ना कहीं उस ग्राफ को कम किया जा सके। अभी तक आपको बता दें कि 200 से अधिक लोग जो हैं वो कोरोना संक्रमण के कारण इंदौर में दम तोड़ चुके हैं और ये जो ग्राफ है इस पे लगाम लगाया जा सके। हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार बेहतर किया जा रहा है, लेकिन जो मौतें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय अभी भी स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के लिए चिंतनीय विषय है। इसी पर लगाम लगाने के लिए हो सकता है अभी बैठक में कड़े निर्देश यहाँ पे जारी किए जाएं, एक्शन प्लान में तब्दीलियां यहाँ पे लाई जा सकती हैं। स्वास्थ्य के संबंध में ये बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है। जिला प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और उन्हीं के साथ ये बैठक जो है स्वास्थ्य मंत्री द्वारा ली जा रही है। जी बिल्कुल अविनाश, एक और प्रश्न उठता है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा तो हैं, मंत्री तुलसी सिलावट भी हैं, लेकिन और कौन कौन से अधिकारी और बड़ी हस्तियां इस दौरान देखी जा रही हैं? जी बिल्कुल आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री के साथ साथ जो इंदौर के जो भाजपा के जो पदाधिकारी वो यहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ। इसके साथ साथ अगर प्रशासनिक अधिकारियों की हम बात करें तो संभागायुक्त पवन शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं, कलेक्टर मनीष सिंह यहाँ मौजूद हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग से बात करें तो एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन जो है ज्योति बिंदल वो यहाँ पर मौजूद हैं। सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जड़िया यहाँ पर मौजूद हैं और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से इंदौर के लिए नोडल अधिकारी जो जुड़े हुए हैं डॉक्टर अमित मालाकार, उनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है ताकि किसी तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर और जो मीटिंग यहाँ पे होनी है उसको चाक चौबंद तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके, उसे अमली जामा पहनाया जा सके, ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। और ये तमाम अधिकारी जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हैं, आला अधिकारी तमाम वो इस बैठक में मौजूद हैं। तो कई कड़े निर्णय, कई बड़े बदलाव यहाँ पे किए जा सकते हैं स्वास्थ्य विभाग को लेकर। अविनाश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जिस प्रकार कोविड-19 सेंटर का निरीक्षण किया है तो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं और डॉक्टर्स हैं उनसे क्या बातें करी उन्होंने? जी बिल्कुल आपको बता दें कि उन्होंने तमाम जो जायजा लिया है किस तरीके से पेशेंट्स का इलाज किया जा रहा है, किस तरह से व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं, खाने पीने से लेकर उनकी जो मेडिसिन उन्हें दी जा रही है, किस तरह के ट्रीटमेंट उन्हें दिए जा रहा है, इन सबको लेकर तमाम सवालात उन्होंने यहाँ पर अस्पताल प्रबंधन ने किए हैं। इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग से भी तमाम जानकारियां ली हैं कि किस तरीके से होम आइसोलेशन की प्रक्रिया है उसको यहाँ पर अपनाई जा रही है, होम आइसोलेट किस तरीके से किया जा रहा है और अगर किसी व्यक्ति को होम आइसोलेशन के दौरान कुछ तकलीफें होती हैं तो कैसे उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सकता है, कैसे जो ये हॉस्पिटल है यहाँ पर जो रेड हॉस्पिटल यहाँ पे चिन्हित किए गए हैं कोरोना को लेकर, वहां पर किस तरीके से व्यवस्थाओं को है वो चाक चौबंद किया जा सकता है, तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा सकता है और तमाम जो किट है, जो उपकरण है जो कोविड-19 में यूजफुल होंगे, जो काम में आने वाले हैं, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यहाँ पर तमाम जो है बिल्कुल अविनाश, अगर मुश्किल के समय अगर कोई इस प्रकार से जनता का हौसला अफजाई करता है तो लोगों को बेहद सुकून मिलता है। धन्यवाद अविनाश तमाम जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इंदौर के अरबिंदो अस्पताल पहुंचे, उन्होंने निरीक्षण लिया और अब कोरोना संबंधी बैठक भी ले रहे हैं।